अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेजरमेंट एंड एवेलुएशन पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 125 तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। इफ़ वी टेक फिफ्थ नंबर एज अ सैम्पल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ कॉल्ड। अगर जो है वो हम सैम्पल से मतलब nth नंबर लेते हैं या फिफ्थ नंबर लेते हैं तो इसको कौन सी सैम्पलिंग कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। मतलब हम किसी सिस्टम के थ्रू जो है वो सैम्पलिंग को कलेक्ट कर रहे हैं तो ये होगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। इन रिसर्च डिज़ाइन काज इज़ रिलेटेड टू। काज जो है जो वजह बनती है तो वो रिलेट करती है इंडिपेंडेंट से, ठीक है, क्योंकि जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट है और इसका मतलब है वो वजह बनेगा, और जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, जो असर पड़ेगा वो स्टूडेंट पे होगा। अब अगला सवाल है इन रिसर्च डिज़ाइन इफ़ेक्ट इज़ रिलेटेड टू। इफ़ेक्ट किस चीज़ से रिलेट कर रहा है? तो वो कर रहा है डिपेंडेंट से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो है वो काज और डिपेंडेंट इफ़ेक्ट, ऐसे याद कर लें। उसके बाद सवाल नंबर है 129। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब आर रिसर्च डिज़ाइन इन विच नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द इन्वेस्टिगेटर नोज हु इज़ रिसीविंग द प्लेसबो और द सब्सटेंस अंडर द इन्वेस्टिगेशन। तो ये है कि डबल ब्लाइंड रिसर्च, मतलब ये है कि रिसर्च हो रही है जबकि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको भी नहीं पता, और जो है जो मतलब करवाने वाला रिसर्च उसको भी नहीं पता किसी भी चीज़ की गलती का, ना ही रिसर्च डिज़ाइन का। तो इसे कहेंगे डबल ब्लाइंड रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद है 130। काज एंड इफ़ेक्ट रिलेट टू। जो काज एंड इफ़ेक्ट जो है वो रिलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से। फिर सवाल है द टर्म बेसिक रिसर्च यूजुअली रेफर टू। बेसिक रिसर्च जो है वो रेफर करती है एग्जामिनिंग द मैकेनिज़्म अंडरलाइंग आ फिजियोलॉजिकल इशू, ठीक है। उसके बाद है सवाल 132। द टर्म अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की जो टर्म है यूजुअली रेफर टू, तो ये किससे रेफ़र करती है? ये करती है डिस्क्राइबिंग द रिस्पॉन्सेज ऑफ person to exercise, describing the responses of person to environmental factor, describing the responses of person to nutritional factor। क्योंकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो अप्लाइंग भी होती है और टेस्टिंग भी होती है और डिस्क्राइबिंग भी करती है वो, तो ये ऑल ऑफ द अबव ठीक है। उसके बाद सवाल है अगला एक्सरसाइज फिजियोलॉजी रिसर्च इज़ मूविंग अलॉन्ग अ कंटिन्यूम टू द डोमेन ऑफ। तो ये सेल बायोलॉजी इसका जवाब है। जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है ये सेल बायोलॉजी के गेट मतलब चक्कर लगाती है, घूमती है, ये कुछ भी करती है, ठीक है। उसके बाद है 134। इन रिसर्च रिव्यूज़ ऑफ लिटरेचर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट बिकॉज। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। किसी भी रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें इसके पीछे की मालूमात मिलती हैं कि आया कि इस पर स्टडी कौन कौन कर चुका है और इस पर कब कब जो है वो काम हुआ है। तो इसका जवाब है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी। अब है क्वेश्चन नंबर 135। एप्रोप्रिएटेंस यूज़फुल। Appropriateness, useful, meaningfulness of any interference a researcher refer to the। ये आ जाएगा वैलिडिटी ऑफ डाटा, मतलब कि रिसर्च जो हम लोग कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, यूज़फुल है या नहीं है, मीनिंगफुल है या नहीं, तो ये मतलब वैलिडिटी ऑफ डाटा के ज़मरे में आता है। उसके बाद सवाल है रिसर्च विच इज़ जनरली इंडक्टिव इज़। जो जनरली इंडक्टिव है तो वो होगा क्वालिटेटिव, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट एनालिसिस रिसर्च इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग नॉन ग्रुप टू हु हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, ठीक है।
जो कंटेंट एनालिसिस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें दो ग्रुप्स का आपस में जो है वो तज्जिया करना होता है। उसके बाद सवाल है व्हाट इज़ मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या होता है? मेटा एनालिसिस होता है जनरल रिसर्च टाइप। उसके बाद सवाल है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल मेजर द। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल मेजर क्या करते हैं? ये करते हैं डेटा को मेजर करते हैं। यहाँ जवाब गलत है, मेरे हिसाब से इसका जवाब बनता है वेरिएबल। ये वेरिएबल को मेजर करते हैं। उसके बाद सवाल है बाकी आप बताइएगा कि आप के नज़दीक इसका कौन सा जवाब ठीक है। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 140 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो क्या डिस्क्राइब करती है? द इशू व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब कि क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो करंट स्टेटस को भी शो करती है, तो इसका जवाब बनता है द इशू ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, के मतलब क्या हो रहा है। उसके बाद सवाल है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एवेलुएशन। एवेलुएशन की कौन सी एग्जाम्पल है? गिविंग अ ट्रेडमिल टेस्ट इंस्टेड ऑफ 5 माइल रन टेस्ट। मतलब ये कि एवेलुएशन इससे हो रही है कि ट्रेडमिल पर जो है वो टेस्ट दिया जाए बजाय ये कि 5 मील रन टेस्ट। ठीक है ये सिर्फ़ और सिर्फ एवेलुएशन है। और उसके बाद अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एन एवेलुएशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एवेलुएशन को डिस्क्राइब करती है? तो वो करती है यू आर स्ट्रॉन्ग, मतलब आप स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे एवेलुएशन का जो मीनिंग होता है वो फाइनली डिसीजन होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग इसको कहते हैं। मतलब इसमें जो बाकी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। यू वेट 160 पाउंड, जो आपका वेट इतना है। यू आर टालर देन शीज़, आप फलां से जो है वो लंबे हैं। यू रेन द 100 यार्ड डैश इन 19 सेकेंड। मतलब ये कि ये मतलब फ़ाइनल डिसीजन तो नहीं है ना, तो एवेल्यूएशन में फ़ाइनल डिसीजन है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, मतलब ये सारे टेस्ट उसके हो चुके हैं तो आप उसको फाइनली कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट यूजुअली फॉलोज अ मेजरमेंट प्रोसीजर। तो क्या करता है? फॉलो करता है एवेल्यूएशन हैविंग अ पास टू स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रायर टू इनरोलिंग इन एन एडवांस्ड स्विमिंग अक्रॉस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो ये करता है क्राइटेरियन रेफरेंस स्टैंडर्ड को। मतलब ये के पास कर लेना स्विमिंग टेस्ट को। ठीक है, तो एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। मतलब ये कि उसमें आपने जो टेस्ट दिया है उसका एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के साथ या एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कोई मतलब मुकाबला नहीं होता, बल्कि आपने टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ पास करके 50 नंबर या 40 मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन सर्वे रिसर्च स्टडी रिलेटेड टू द पीपल फील परसीव और बिहेव ऑन एडिशन टू देयर रोल ऑन देयर ग्रुप स्टेटस। तो ये पीपल फील मतलब पीपल जो फील कर रहे होते हैं रिसर्च स्टडी में, तो वो कर रहे होते हैं हाउ, मतलब कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है इन सर्वे रिसर्च रिसर्चर विल फील सिलेक्टेड सैम्पल ही डू ही सर्वे स्टडी। मतलब जो रिसर्चर होता है वो क्या फील कर रहा होता है जब वो सैम्पल को सिलेक्ट कर रहा होता है अपनी सर्वे के अंदर, तो वो फील कर रहा होता है व्हेन, मतलब कब मैं काम करूँगा। ठीक है, वो तैयार होता है और मतलब कब होगा, कब मैं काम करूँगा। उसके बाद सवाल है इन क्रॉस सेक्शनल सर्वे वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन एट ओनली वन टाइम वन पॉइंट। मतलब क्रॉस सेक्शन जो सर्वे होती है उसमें जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम में और एक ही पॉइंट पे, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे रिसर्च इज़ सेपरेट ओवर पीरियड लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट 149 द मेजर डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एंड अदर साइंटिफिक रिसर्च इज़ विद रिगार्ड टू द। अब वो बता रहा है कि एजुकेशनल और जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके अंदर क्या जो है वो मेजर फ़र्क है, तो वह है मेथड और प्रोसीजर का। ठीक है, इसका जवाब बनता है मेथड और प्रोसीजर का। उसके बाद सवाल है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ आल्सो नोन एज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल है 150